नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एमीन अध्याय के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। एमीन अध्याय में हमने पिछले 3 व्याख्यानों में एमीनों के सामान्य परिचय, वर्गीकरण, नामकरण, संरचना, फिर एमीनों के विरचन की विधियां, फिर एमीनों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया। पिछले व्याख्यान 3 में हमने एमीनों के रासायनिक गुणों के अंतर्गत एमीनों की क्षारकीय प्रकृति का भी अध्ययन किया। आज फिर से हमें एमीनों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करना है। उसके साथ साथ हम किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, आइए देखते हैं। शिक्षण बिंदु में कि एमीन के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात एमीन की विभिन्न यौगिकों से क्रियाएं किस प्रकार होती हैं उनका अध्ययन करेंगे, और साथ ही अध्ययन करेंगे हम एमीनों के उपयोग का। आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं एमीनों के रासायनिक गुणों का। चूंकि रासायनिक गुणों में ही एमीनों की क्षारकीय प्रकृति भी आती है, जिसका अध्ययन हम पिछले व्याख्यान लेक्चर 3 में कर चुके हैं। अगला देखते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब है एमीन से एल्किल हैलाइड की क्रिया। जब एमीनों से एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो एमीन में पाए जाने वाले NH2 समूह के हाइड्रोजन परमाणु का इस R के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, किंतु टर्सरी एमीन में यहां योग हो जाता है। देखिए किस प्रकार यह क्रिया होती है। सबसे पहले प्राथमिक अमीन 1 डिग्री एमीन में देखते हैं। जब 1 डिग्री एमीन में एल्किल हैलाइड RH की क्रिया कराई जाती है तो यह R1H को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ले लेता है, तो यहां हो जाता है R2। एक R पहले से, एक R ये वाली, तो R2, और ये N और एक H कम हो गई, वह H इस X से जुड़कर -HX, यानी अब क्रिया में HX भी साथ में बनता है। क्योंकि हमें क्रिया आगे ले जानी है, इसलिए हमने इक्वल टू के नीचे -HX करके दिखाया है। तो इस प्रकार जब R2NH बना तो यह 2 डिग्री एमीन हुई। कौन सी एमीन हुई? 2 डिग्री एमीन। इस रिएक्शन को एक बार खोल के स्टेप समझ लेते हैं ताकि हमें आगे की रिएक्शन आसानी से समझ में आए कि आप जानते हैं एमीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। RNH2 प्राथमिक एमीन का, जब इससे RH एल्किल हैलाइड ये वाला रिएक्शन करता है तो ये इस H को प्रतिस्थापित करता है। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, RN, ध्यान से देखेंगे, इस H के स्थान पर आ जाएगा R, क्योंकि ये R वहां आ गया और ये H हट गया। कैसा हो गया? हट गया, और ये बचा यहां नीचे H। तो ये क्या हुआ? R2NH। R2NH मैंने ये लिखा है R2NH, और ये H, ये वाला H, ये वाला X, तो ये क्या हो गया? -HX। क्या हो गया? -HX। इस प्रकार इस अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन बनते हैं। हम यहां सीखेंगे कि परीक्षा में कन्वर्जन भी पूछे जाते हैं कि 1 डिग्री से 2 डिग्री कैसे बनाओगे। मान लो पूछा जाए कि मैथिल अमीन से अथवा एथिल अमीन से डाइमेथिल अमीन कैसे बनाओगे, एन मैथिल अमीन कैसे बनाओगे, IUPAC में कहेंगे तो हम इस प्रकार से 1 डिग्री से 2 डिग्री, अब 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री अमीन बनाना है तो भी हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे, और जब हम एल्किल हैलाइड से क्रिया फिर से कराएंगे तो एक R और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा R3NH, हट जाएगा -HX। जब 3 डिग्री एमीन की क्रिया RH से पुनः कराते हैं, जब 3 डिग्री एमीन की एल्किल हैलाइड से पुनः रिएक्शन कराते हैं तो ये यहां पर योग हो जाता है। कैसे कि ये R इस पे जाके जुड़ जाती है तो R4 हो गया, R3 की जगह R4, और चारों ओर नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ जाती हैं। चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है और नाइट्रोजन चारों जुड़ गए, अतः नाइट्रोजन पर 1 प्लस आवेश और एक X पे माइनस आवेश दिखाना पड़ता है। इस प्रकार ये एक साल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। तो यहाँ R4NX संरचना इस प्रकार की होती है, नाइट्रोजन से 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, ऊपर 1 प्लस आवेश, और ये यहाँ पर साल्ट बना, साल्ट के साथ में 1 प्लस और 1 माइनस, दोनों आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। इसका नाम होता है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। इस प्रकार ये हमारा एक लवण लास्ट में प्राप्त होता है। अगला देखेंगे एसिडीकरण। एमीनों के रासायनिक गुणों में तीसरा पॉइंट देखते हैं, एसिडीकरण। एसिडीकरण को एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्किल समूह के द्वारा एमीन की हाइड्रोजन परमाणु को इसमें भी प्रतिस्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा। अंतर यहाँ उसमें और इसमें यह है कि यहाँ अम्ल क्लोराइड लेते हैं, वहां हम एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ अम्ल क्लोराइड लेते हैं। अम्ल क्लोराइड का मतलब क्या होता है? RCOCl सूत्र के यौगिक अम्ल क्लोराइड कहलाते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के ही व्युत्पन्न होते हैं। तो देखिए इसको R के स्थान पर CH3 आ गया, CO और Cl, तो ये अम्ल क्लोराइड ले दिया। इसको कहेंगे एसिटिल क्लोराइड। जब ये 1 डिग्री एमीन से रिएक्ट करता है तो ये जो HCl है ये अलग हो जाता है,
एमीन का हाइड्रोजन परमाणु और अम्ल क्लोराइड का क्लोरीन परमाणु HCl बना लेता है, और ये बचा हुआ शेष भाग दोनों जुड़ जाते हैं। तो RNH और सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पूरी हो गई है। COCH3 इसको कहेंगे, इस N से जुड़ा हुआ है कौन, एल्किल, इसलिए N एल्किल, और CH3 CONH समूह लगा है इसमें, इसको कहते हैं एसिटामाइड। तो N एल्किल एसिटामाइड बनता है। अगर यहाँ 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम अम्ल एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं, क्योंकि अम्ल एनहाइड्राइड में भी CH3 समूह होता है, एल्किल समूह होता है, जिसके द्वारा ये इसमें जुड़ जाएगा। ये वाला H देखें, और ये यहां तक का ये पूरा, इसे कहेंगे CH3COOH। यहाँ HCl निष्कासित हुआ था, यहाँ एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और बचा हुआ शेष भाग जुड़ जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O CH3। जिस प्रकार ये था, वही जो नाम यहां था, वही नाम का यौगिक ये बनता है, ये वाला N एल्किल एसिटामाइड। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कराएं एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से, तो देखिए एक H और ये Cl, यानी हम 2 वाले को छोड़ दें, ऐसे ही जनरली दिखा दें, तो ये वाला HCl, ये आगे ये HCl। अब बचा C6H5NH, C6H5NH COCH3, इसको N से जुड़ा हुआ कौन है, फेनिल समूह, तो लिखेंगे N फेनिल एसिटामाइड। अगर हम 2 डिग्री एमीन से यही रिएक्शन कराएं एसिटिल क्लोराइड की, तो RRNH, क्योंकि 2 डिग्री एमीन का सूत्र होता है R2NH, तो RRNH प्लस CH3COCl, ये हमारा तरीका है लिखने का, इसको आप जान गए हैं। तो RR जैसा था वैसा ही NH यहां तक का, प्लस COCH3। तो यहां हमने गलती की, आप समझ रहे होंगे कि हमें ये H नहीं लेना था, क्योंकि हमको ये HCl पूरा लेना है, ये आ गया HCl, और ये H एक मिटा देना है। क्या बचेगा, RRN और COCH3, क्या बचेगा, RRN COCH3, NN डाइएल्किल एसिटामाइड। इस प्रकार, और 3 डिग्री एमीन्स ये अभिक्रिया नहीं करती हैं, द्वितीय एमीन तक ही यह क्रिया होती है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते, इसलिए यह 3 डिग्री एमीन से यह क्रिया नहीं करती हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा कि हम कैसे एमीनों का एसिडीकरण करेंगे। यहाँ ये जानने वाली बात है कि इस R के स्थान पर हम CH3, C6H5 अथवा C2H5 ले सकते हैं, उसी के संगत हमें यौगिक प्राप्त होते हैं। अब देखिए हिंसबर्ग अपकर्मक से क्रिया, C6H5SO2Cl, इस यौगिक को हिंसबर्ग अपकर्मक कहते हैं। देखिए यह अपकर्मक किस प्रकार से एमिनो से अभिक्रिया करता है, या प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करता है। तो C6H5SO2Cl जब RNH2 से रिएक्शन करता है, तो ये RNH2 का एक हाइड्रोजन परमाणु इसके एक क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ करके HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl। और बच गया C6H5SO2, C6H5SO2 लिख दिया, और बचा हुआ NHR, सीधा NHR जोड़ दिया। तो हम इसको कहेंगे N, इस N से कौन जुड़ा है, R, यानी एल्किल, और इधर C6H5 बेंजीन डेरिवेटिव है, तो बेंजीन सल्फोनेमाइड, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। इस R के स्थान पर, समझने वाली बस इसमें यही बात है, इस R के स्थान पर हम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, ठीक, C6H5 ले सकते हैं। जब हम CH3 लेंगे तो इस एल्किल के स्थान पर मैथिल, जब हम C2H5 लेंगे तो यहाँ एथिल, जब C6H5 लेंगे तो यहाँ फेनिल आ जाता है। और हमारी अभिक्रियाएं तीनों के सापेक्ष हम सीख गए हैं, लिख रहे हैं। अब हिंसबर्ग अपकर्मक से 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, द्वितीय एमीन की। द्वितीय एमीन होते हैं R2NH। जब द्वितीय एमीन की अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से ये Cl और ये H तो HCl के रूप में बाहर हो गया, निष्कासित होता है। साथ ही हम देखेंगे C6H5SO2, C6H5SO2, इसमें सीधा जोड़ देंगे NR2, क्या जोड़ देंगे, NR2, यही हमारी ट्रिक है, इसको आप सीखिए। तो बन क्या गया, NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इस प्रकार हम सीखे हिंसबर्ग अपकर्मक की 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से क्रिया। अगला देखते हैं कार्बन एमीन अभिक्रिया। जब 1 डिग्री एमीनों की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तो आइसोसाइनाइड बनते हैं।
RNC, ये RNC का मतलब है R और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस प्रकार के आइसोसाइनाइड बनते हैं जिन्हें हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। अगली रिएक्शन अगर हम इसमें R के स्थान पर मेथिल लेते हैं तो ये हो गया मेथिलामीन या मेथिल एमीन, जिसकी हम एल्कोहलिक KOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराएं तो CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। और जब हम एनिलीन की अभिक्रिया इससे कराते हैं 3KOH और CHCl3 के साथ तो C6H5NC 3+3KCl + 3H2O फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये अभिक्रियाएं कार्बिल एमीन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षा में खूब पूछी जाती है, आप इसको याद करिए। समझिए कि 1 डिग्री एमीन है तीनों। प्राथमिक एमीनों की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिसे कार्बिल एमीन भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, अगला देखते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब परीक्षा में पूछी जाती है ये अभिक्रियाएं। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं CH2 से। एमीनों की अभिक्रिया HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में CH2 से कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से। किसकी? 1 डिग्री एमीनों की अभिक्रिया। तो ये RNH2 को हम कहेंगे 1 डिग्री एमीन। अब क्या होता है देखिए, सिंपल है, थोड़ा समझ लीजिए। यहां से एक H कम कर दिया और ये H2 पूरा हटा दिया, पूरा H2, तो क्या बचा R और N। तो ये हमने RN लिख दिया, यहां से CS जोड़ दिया इसमें, RN C डबल बॉन्ड S। कार्बन की संख्या 4 होती है इसलिए हमने यहां जोड़ दिया, नाइट्रोजन की 3 होती है तो बॉन्डिंग पूरी हो गई है। तो ये हो गया RNCS। इसे हम कहते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या कहते हैं? एल्किल, इस R के एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और जो एक S बचा ये वाला, इसको HGS और 2 Cl लिए और 2 हाइड्रोजन हमने ये हटाए थे, वो 2HCl। इस प्रकार एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनते हैं। इनमें सरसों के तेल जैसी सुगंध आती है, इसलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर इस R के स्थान पर, ये जो हमने राउंडिंग बनाया है रेड कलर में, इस R के स्थान पर यदि हम CH3 लें तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट बनेगा, और अगर हम C2H5 लेते हैं तो एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। अब देखिए, अगर हम एरोमेटिक एमीन में अभिक्रिया कराते हैं तो HgCl2 की उपस्थिति में न होकर ये अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर होती है। जब हम एनिलीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से KOH की उपस्थिति में कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें NL डाइफेनिल थायोयूरिया मिलती है। कैसे? देखिए, 2 C6H5 है हमारे पास और NH2, तो यहां से एक H कम करके आप ध्यान से देखें, एक H हटा दिया तो रह गया C6H5NH। चूंकि डबल है तो 2 बार रह गया C6H5NH, तो 1 टाइम C6H5NH, सेकेंड टाइम उल्टा लिख पड़िए C6H5NH, नाइट्रोजन को कार्बन की साइड लिख लिया। अब ये वाला CS तो CS, कार्बन की संख्या 4 होती है, दोनों ओर कार्बन से C6H5NH समूह जोड़ दिए दोनों ओर, और ऊपर डबल बॉन्डेड सल्फर। अब हमारे पास एक सल्फर बची है और 2 K, तो K2S पोटेशियम सल्फाइड और बचा हुआ 2H2O। इस प्रकार NN डाइफेनिल थायोयूरिया हमें प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया थी हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हमने यहाँ पर CH3 और C2H5 करके नहीं दिखाया है, ये आपको बता दिया है कि R के स्थान पर CH3 लेने से मेथिल आइसोथायोसाइनेट और R के स्थान पर C2H5 लेने से एथिल आइसोथायोसाइनेट बनते हैं। एक फॉर्मूला दे दिया है आपको अभिक्रिया का, जिसमें R को आप समझ करके रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर की थी कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। ये हमारे एमीन के रासायनिक गुण है। उसमें अगला है हमारा ऑक्सीकरण। एमीनों के रासायनिक गुणों में अगला है एमीन का ऑक्सीकरण। जब प्राथमिक एमीनों का KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एक H2O का और निष्कासित होता है। कैसे? देखिए, और बनता है एल्डिमीन। क्या बनता है? एल्डिमीन। वास्तव में ऑक्सीकरण के द्वारा हमें प्राथमिक एमिनो से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अमीन से, एथिल अमीन से एसिटाल्डिहाइड।
एथिलमीन से एसिटैल्डिहाइड अर्थात प्राथमिक एमिनो से एल्डिहाइड। देखिए कैसे, तो एल्डिमीन बनता है RCH डबल बॉन्ड NH और H2 निष्कासित हो जाता है, जिसका एल्डिमीन का जल अपघटन कराने पर H2O H+ के द्वारा जल अपघटन कराने पर हमें एल्डिहाइड RCHO सूत्र के यौगिक प्राप्त होते हैं। साथ में प्राप्त होती है अमोनिया गैस। जब हम एथिलमीन लेते हैं CH3CH2, क्योंकि RCH2NH2 फॉर्मूला लिखा हमने, तो यहां हम लेंगे CH3CH2NH2। तो देखिए ध्यान से, तो हमें बन जाता है CH3CHO। कैसे, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये हमारी बनती है एसिटैल्डिमीन, जिसका जल अपघटन कराने पर हमें एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब अगर हम आइसोप्रोपिल एमीन ले लें, इसका नाम रहता है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल क्या है, हमने एक बार पीछे भी आपसे चर्चा की है। आइसोप्रोपिल एक समूह होता है जब हम CH3 का होल ट्वाइज CH, ये जैसे एल्किल होती है केवल CH3, एथिल होती है C2H5, वैसे ये आइसोप्रोपिल है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 यानी यहाँ पे 1 1 2 बार, तो 2 और 1 3, तो 3 है तो प्रोपिल, और इस समूह को हम आइसो ग्रुप कहते हैं। तो आइसो ग्रुप जब हमारा किसी समूह से लगा होता है तो उसका नामकरण हम आइसोप्रोपिल लगा के करते हैं, तो ये हमारा है आइसोप्रोपिल एमीन। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो जो ट्वाइस है, इसलिए ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस CNH, इसे हम कहते हैं एसिटिमीन। कीटीन होता है ये, क्या है बाकी में कीटीन, क्योंकि इससे हमें कीटोन मिलेंगे। 2 R वाला चल रहा है यहाँ पे, कितनी R है, 2 R, 2 एल्किल समूह है, 2 मेथिल है, तो यहाँ पे हमें कीटोन मिलेगा RCOR। देखिए जब अपघटन कराया है इस कीटीन का, तो 2 R है तो CH3 इस प्रकार में लिख दिया आपकी बात, और C डबल बॉन्ड O, ये हमारा फॉर्मूला है एसीटोन का। तो आइसोप्रोपिल एमीन से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि आइसोप्रोपिल एमीन से एसीटोन, एथिल एमीन से, इसका नाम है एथिल एमीन, तो एथिल एमीन से एसिटैल्डिहाइड। एमीन के ऑक्सीकरण में अब हम एरोमेटिक एमीनों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसमें एनिलीन का ऑक्सीकरण देखेंगे। क्षारीय KNO4 की उपस्थिति में जब एनिलीन के 2 अणु लिए जाते हैं और ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये एनिलीन के दोनों अणु जुड़ जाते हैं और 2 अणु जल के निष्कासित होते हैं और एजोबेंजीन बनती है। कैसे, देखिए ये बेंजीन रिंग है जिसमें NH2 समूह लगा हुआ है, तो ये हो गई एनिलीन। तो ये हमने एनिलीन में से 2H2 निष्कासित कर दिए, तो केवल इतना बचा हमारे पास N वाला, तो ये हिस्सा N वाला इकट्ठा कर लिया। दूसरा भी 2 है, इसमें 2 ऐसे बचे, दोनों को इस प्रकार जोड़ दिया और दोनों नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया, जैसे कहते हैं एजोबेंजीन। और 2H2 और 2O, 2H2O, और ये जल का एक अणु निकलता है। इस प्रकार हम एनिलीन से एजोबेंजीन बनाते हैं। पूछी जाती है परीक्षा में कि एनिलीन का ऑक्सीकरण कैसे किया जाता है, या कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से एजोबेंजीन। अब एनिलीन का ऑक्सीकरण यदि हम H2H2O8 के द्वारा कराते हैं, किसके द्वारा कराते हैं, H2H2O8 के द्वारा जब हम एनिलीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो 3O लेते हैं, तब हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है C6H5NO2, जिसका अणुसूत्र होता है C6H5NO2। तो यहां से H के दोनों निकल गए और एक O का यहां से, तो H2O हो गया, एक O, 2O ये बचे हुए हैं और एक N, तो NO2 हो गया। ये हमारी नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। तो हमने यहाँ 2 कन्वर्जन सीखे, एक एनिलीन से एजोबेंजीन और दूसरा एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन। अब देखेंगे हम एमीनों के उपयोग। अब अध्ययन करते हैं एमीनों के उपयोग का। सबसे पहले मेथिल एमीन के उपयोग देखते हैं। मेथिल एमीन का उपयोग प्रशीतक के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में, कवकनाशी के रूप में और औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये मेडिसिन में यूज होती हैं मेथिलएमीन। अब देखिए एथिलएमीन डाईएथिल यूरिया के निर्माण में और रासायनिक उद्योगों में एथिलएमीनों का प्रयोग किया जाता है। ये डाईएथिल यूरिया का निर्माण कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। पीछे की रिएक्शन में नहीं हो पाया ये, यहां आप देख लेते हैं कि C2H5NH2, एक H दूसरा H, ये सूत्र है एथिलएमीन का, C2H5NH2। यदि इसके 2 अणु ले लें और उसकी क्रिया करा दें COCl2 से, किससे करा दें, COCl2 से, तो ये 2 क्लोरीन और यहां 2 आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 का डबल हो गया, 4 H है,
तो यानी 2H यहां से ले लें, कितनी H ले लें, 2H और 2 क्लोरीन, तो ये बन गया 2HCl। अब हमारे पास 2H बची है, कितनी H बची है, 2, तो इनको ऐसे लिख दो C2H5NH, C2H5NH, C2H5NH। अब दूसरा भी C2H5NH मेरे पास है, तो उसको ऐसे लिख दो NHC2H5, ऐसे लिख दो उल्टा करके NHC2H5। इन दोनों से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना मैं जरा सा पीछे लौट करके आपके स्ट्रक्चर को इजी करने के लिए पुनः लिख देता हूं। कैसे कि ये हमारा N से H नीचे जोड़ दिया और यहां N से H नीचे जोड़ दिया, रहा तो C2H5NH, C2H5NH, यहां एक सिंगल बॉन्ड, यहां एक सिंगल बॉन्ड, C2H5NH, C2H5NH, C2H5NH। अब ये बचा हमारा CO, क्या बचा, CO, इसको इससे C को और इससे जोड़ दिया, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 3, 1 2 3, कार्बन की 2 पूरी हो गई है, तो डबल बॉन्ड से बचा हुआ ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा, देख लीजिए, डाई एथिल यूरिया। ठीक, तो इसको ये भी कहते हैं NN डाई एथिल यूरिया। ओके, कि NH2CO NH2 टाइप का यौगिक है, NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल है, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया, बीच में CO, इधर NH2 इधर NH2। इसमें भी वैसा ही है NH2, इसको हम H क्या सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं, H का प्रतिस्थापी है ये, H को हटा करके खुद जुड़ गया है, तो NN डाई एथिल यूरिया और प्लस 2HCl, ये यौगिक हमें प्राप्त होता है। तो ये हमने जाना आज कि एथिलएमीन कैसे डाई एथिल यूरिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। एनिलीन कृत्रिम रंग बनाने में यूज की जाती हैं और बेंजीन व्युत्पन्नों के संश्लेषण में भी प्रयुक्त होती हैं। पिछले रिएक्शंस में हमने एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया। यहाँ गृह कार्य है जिसमें हमने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं कि निम्नलिखित को परिवर्तित करें। उसमें एक पॉइंट दिया भी है कि एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिन्हें आप गृह कार्य के रूप में अपने घर पर अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित को परिवर्तित करें मेथिलएमीन को एथिलएमीन में। देखिए कैसे कन्वर्जन करते हैं। CH3NH2 ये हमारा सूत्र है मेथिलएमीन का। जब इसकी रिएक्शन हम HNO2 नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एक नाइट्रोजन और एक अणु जल का निकल जाता है और एल्कोहल बनते हैं CH3OH। क्या बनते हैं, CH3OH, जिनकी अभिक्रिया फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराने पर इधर लिख रहा हूं मैं CH3I बन जाता है। क्या बन जाता है, इधर से चल रहा हूं लेफ्ट से, CH3I मेथिल आयोडाइड बन जाता है, जिसकी रिएक्शन हम अगर हम पोटेशियम साइनाइड KCN से कराते हैं तो एक KI का अणु निकल जाता है। किसका, एक KI, K ये I ये बन जाता है CH3CN। क्या बन जाता है, CH3CN, जिसको अपचयन कराने पर, क्या कराने पर, अपचयन, Na और C2H5OH की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है CH3CH2NH2। ये हमारी एथिलएमीन बन गई मेथिलएमीन से। स्टेप बाय स्टेप ही बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। दूसरा रिएक्शन है एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसके लिए हम समझेंगे ये एनिलीन है, जब इसकी क्रिया 3Br2 से कराते हैं, इससे कराते हैं ब्रोमीन के अणुओं से, तो एक पोजीशन, दो पोजीशन और तीसरी पोजीशन से हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 ब्रोमीन परमाणु प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये NH2 और यहां लग जाता है Br और यहां लग जाता है Br और यहां लग जाता है Br। तो ये पोजीशन 2 नंबर है, ये 4, ये 6, तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या हो गया, 2,4,6, ये वाला नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इस प्रकार इन दोनों रिएक्शंस को आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन अमीन अभिक्रिया को समझाइए। तो कार्बन अमीन अभिक्रिया आपको समझाइए। जब कार्बन अमीन अभिक्रिया क्या है, जब एनिलीन या किसी प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिस अभिक्रिया को कार्बन अमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इन गृह कार्यों को, इन प्रश्नों को अपने गृह कार्य के रूप में उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। साथ ही आप लोग दीक्षा ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे। दीक्षा ऐप की सहायता से आप अध्ययन करके स्वलिखित नोट्स बनाइए। माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करिए और उस पर आने वाले अपने विषय से संबंधित वीडियोस को बार बार देखिए। निश्चित रूप से हमें आशा है कि आपको सफलता मिलेगी। आप एमीन के 4 व्याख्यान अब तक अध्ययन कर चुके हैं। 5वें व्याख्यान में हम आपके साथ डाइएज़ोनियम रबड़ का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको आशीष। धन्यवाद।